नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। और आज खबर जो है बेंगाबाद की है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में लोगों को आखिर जो जल है क्या वो साफ मिल रहा है या उसमें भी गड़बड़ी है। हर घर में नल जो है लगाए जा रहे हैं। हालांकि जल नल योजना के तहत अब नए तरीके से हर घर में पानी भेजने की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन ये जो पानी भेजा जाता है वो ज़रा समझिए कि ये एक बुनियादी ज़रूरत है और क्या आपको स्वच्छ पानी मिल रहा है, ये एक अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। और वही सवाल के साथ आज आप लोगों के बीच हम आए हैं। दरअसल जहां हम मौजूद हैं ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति के तहत जो है एक बेहद बड़ा योजना, एक तरीके से समझिए। इस तरह की योजनाएं बेंगाबाद प्रखंड के अलग अलग पंचायतों को अगर जोड़ दीजिएगा तो उसकी लागत जो है लगभग करोड़ों रुपए में जो है सो इसको बनाया गया है ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। आप देख सकते हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि बड़े बड़े टंकी आपको नज़र आएंगे। हालांकि हम जो इंजीनियर की जो भाषा है उसमें शायद हम आपको चीज़ें ना समझा पाएँ कि आखिर ये क्या है और इस टंकी को क्या बोला जाएगा, इस टंकी को क्या बोला जाएगा। हमें पानी से मतलब है और उस पानी को किस तरीके से रखा गया है हम उस भाषा में आपको समझा पाएंगे कि आखिर जो आप पानी पी रहे हैं और जो आपको पानी मिल रहा है उसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं इस टंकी को, आप बेंगाबाद जब ब्लॉक आते होंगे तो शायद इस टंकी को आप ज़रूर देखे होंगे। और ये टंकी बेहद ही महत्वपूर्ण है बेंगाबाद के लोगों के लिए, क्योंकि यही टंकी के माध्यम से लोगों को हर घर में पानी मिलता है। और ये जो टंकी है आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का जो टंकी है जहाँ पे फ़िल्टर होने का तमाम तरीके के जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दी गई है। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले आप को हम दिखाते हैं। आप सहयोगी से अपना कहेंगे कि थोड़ा सा इधर आ जाइए। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम चीज़ों को समझे पहले कि भैया किस तरीके से पानी को दिया जाता है। सबसे पहले ये पानी जो है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पानी जो है सबसे पहले यहाँ पर एक नदी है। नदी के माध्यम से पानी को जो है यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर लाने के बाद ये जो आप देख सकते हैं कुछ, हालांकि यहाँ भी साफ़ सफाई की ज़बरदस्त कमी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो साइड में जो गंदगी है उसको साफ़ तरीके से आप देख सकते हैं। इधर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है सो गल गया है। जो टाइल्स लगे हुए जो बाहर से जो चीज़ें हैं, मतलब इसका जो एक तरीके से समझिए कि रिपेयरिंग नहीं किया गया है या देख रेख में कमी कही जा सकती है। ये भी हमको लगता है ये मीटर होगा। आप मीटर देख सकते हैं, आप हाथ से ही मीटर को आप जो है सो करिए। ये तब सब टूट गया भैया, ये सब कुछ ये देखिए ये टूट गया है। और यहाँ से फिर जो है पानी जब सबसे पहले नदी से जब पानी इस स्थान पर आता है तो उसके बाद इस पानी को ये फिल्टर का जो जगह है इस पे लाया जाता है। और जब यहाँ एक स्टाफ है उनसे हमारी बातचीत हुई, हालांकि हम उनको कैमरे के सामने इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो एक कोई सरकारी नौकर नहीं है, वो उनको एक रखा गया है। उनके लिए ये नौकरी बहुत ज़रूरी है, शायद इस वजह से भी वो यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि भैया ये फ़िल्टर का जो मशीन होता है यहाँ पे मैंने फ़िल्टर नहीं होता है। जब वहाँ से जल जो आपको हम दिखा रहे थे वहाँ से आने के बाद इस स्थान पर जब जल जो है सो आती है तो यहाँ पर फ़िल्टर नहीं होता है। मतलब देख लीजिए पानी का भी स्थिति कुछ इसी तरीके से है। आप एक गंदे कुएं की तरह आप इसको समझ सकते हैं। जो गंदा कुआं में आप पानी को देखते हैं, पीते हैं, उसी तरीके का दृश्य दिख रहा है। और यहाँ से पहला ये प्रायोरिटी होती थी कि भैया यहाँ पर कम से कम फ़िल्टर हो जाए। और फिल्टर होने के बाद पानी जो है सो इस छोटे से कुएँ, मतलब इसको आप समझ लीजिए पानी का कुआं ही इसको हम समझेंगे फ़िलहाल, तो वही हम कह सकते हैं अपनी बोलचाल भाषा में। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से साइड में जो लगा हुआ जो गंदगी है उसको आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर गंदा पानी है। और ये गंदा पानी जो है सो लोग पी रहे हैं। जब फ़िल्टर हुआ ही नहीं पानी उसके बाद यहाँ पर आता है, ऐसा बताया गया कि यहाँ पर फ़िल्टर होता है पानी, लेकिन फ़िल्टर होने से आप स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे हैं। आपको समझिए कि आपकी बुनियादी ज़रूरत को सरकार किस तरीके से पूरा कर रही है कि अगर इस पानी को जाँच करवाया जाए तो आपको कई तरह की गंदगी यहाँ पर जो है सो देखने को मिलेगी। उसके बाद जब उस कुएं की तस्वीर आप देख रहे थे, उसके बाद अंतिम कुआं आप इसको ये समझ लीजिए कि यहाँ पर फिर पानी आती है और पानी की गंदगी जो है सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगी। ये गंदगी ही है, चूँकि देखिए आप देख सकते हैं कि पानी के ऊपर जो ये तैरता हुआ ये जो है, आप पानी के ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से कचरा जो है सो तैर रहा है। और यही कचरा पानी पूरा बेंगाबाद पी रहा है, यही कचरा पानी पूरा बेंगाबाद पी रहा है। इस कचरे को देखिए, तैरता हुआ ये कचरा आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपको कई बीमारियां दे सकता है। यानी सरकार आपको शुद्ध पानी नहीं बल्कि आपको सरकार मौत दे रही है। धीरे धीरे स्वीट पॉइजन आपको जहर दिया जा रहा है। मतलब ये है
कि यहाँ इस जल मीनार के माध्यम से इस जो आपके लिए जल की व्यवस्था जो सरकार ने की थी उसके माध्यम से आपको पानी नहीं दिया जा रहा है, आपको स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है। स्वीट पॉइजन, इसको समझिए। और इसको लेकर के सभी खामोश हैं, घरों में सबके नल में पानी आते हैं और लोग मजबूरन वही जल पीते हैं। हालांकि कई ऐसे गांव हैं, अगर इस गांव की तस्वीर कई जगह की दिखाई जाए तो लोगों को शुद्ध पानी तो मिला ही नहीं है। अभी कुछ साल पहले की तस्वीर समाधान इंडिया ने दिखाई थी, जहां आदिवासी लोग जो हैं वो नदी का पानी पीने को विवश थे, और जहां पर नल से व्यवस्था कर दी गई है वहां पर भी इस तरह की गंदगी अगर बनी हुई है तो ज़रा सोचिए कि स्थिति क्या होगी। उसके बाद देखिए, आपको बता दें कि अंतिम जो इसका रूप होता है वो इस टंकी के माध्यम से यहाँ पर अंदर में जो है पानी जो है ले जाया जाता है। हम हालांकि अंदर की तस्वीर दिखाने का प्रयास आपको करते हैं, लेकिन चीज़ों को आप समझिए कि जो पानी नदी से उठ कर आ रही है, जिसे फ़िल्टर कर दिया जाना चाहिए था, वो अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद, यानी आप समझ लीजिए कि किस तरीके का फ़िल्टर है कि अभी भी कचरा पानी में बना हुआ है, और यही पानी फिर अंदर उस रूम में बने हुए घर में जाता है। उसके बाद किस तरीके से आप तक पानी पहुँचता है, कितना साफ पहुँच पाता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। चलिए आपको हम समझाते हैं अंदर की तस्वीर से। तो बड़े से कुएं को देखने के बाद, यानी कि जहां अंतिम फिल्टर होता है, उसके बाद जो है पानी किस तरीके से आपके यहाँ पहुंचता है उसको आप समझ लीजिए। अब देखिए ज़रा, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर पानी जो है सो फिल्टर होकर के आता है इसी रूम में। और यहाँ पर जो है साफ़ सफाई की बात अगर करें तो दूर से गंदगी तो दिखता है, हालांकि पता नहीं ये गंदगी दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ये आप हमें बताइए। और इस रूम की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जहाँ पानी की व्यवस्था रखी जाएगी वहाँ ये गंदगी अगर इस तरीके से है तो कई सवाल हैं। गंदगी अगर है इस पानी में तो भैया बहुत सवाल है, और उस सवाल को आपको समझना पड़ेगा। आप नीचे भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पानी दूर से ही काला काला दिख रहा है। सभी जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, झोल लगे हुए हैं, तमाम तरीके की चीज़ें जो है, गंदगी साफ साफ दिख रहा है, यानी आपको स्वच्छ पानी नहीं परोसा जा रहा है। अंतिम आपको हम लिए चलते हैं वहाँ जहाँ से पानी को आपके घर तक पहुँचाया जाता है। यहाँ तो गंदगी है ही, लेकिन हम आपको अंदर लिए चलते हैं, वहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ जो है कितना साफ़ सफाई है। हालांकि आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ भी जो है कुछ सब टूट फूट गए हैं, कई चीज़ें रिपेयर होने की ज़रूरत है यहाँ, लेकिन सभी चीज़ें कुछ जो है वैसे ही अस्त व्यस्त। और जो ऊपर की तस्वीर अगर आप दिखाएंगे तो शायद हमें लगता है कि बहुत दिन से यहाँ साफ़ सफाई नहीं हुई है। अब ज़रा सोचिए कि स्वच्छ पानी आपको पीना है, वहाँ सफाई की घोर कमी है, तो आप स्वच्छ पानी कैसे पी सकते हैं। चलिए आपको नीचे की तस्वीर हम जो है दिखाने का प्रयास करते हैं, आइए। तो तमाम तरीके के जो तस्वीर हैं जो आप तक पानी पहुंचता है उसको हम दिखा रहे थे, आप देख रहे थे, गंदगी साफ साफ दिखती है। और यहाँ से जब आप तमाम जो इनके घर बनाए गए हैं, चाहे वो उसको आप कुआं कह लीजिए या इनका जो भी पानी फिल्टर होकर अंतिम जो प्रोसेस है उसके बाद यहाँ पहुँचता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हम जिस पर खड़े हैं ये एक टंकी है, और इसी टंकी के माध्यम से जो बड़ा आप जल मीनार देखते हैं, बड़ी जो टंकी देखते हैं उसमें पानी जाती है। और हमें लगता है कि इसमें भी जो है काफ़ी गंदगी है, इसे भी साफ़ सफाई करवाने की ज़रूरत है, लेकिन इसे साफ़ सफाई इसकी जो है सो नहीं करवाई गई है। ये भी अपने आप में दुर्भाग्य है। यानी इस टंकी में अंतिम जो है फ़िल्टर होता है, उसके बाद यही टंकी का पानी ऊपर जो आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, जो ऊपर से ही हमें लग रहा है कि काफ़ी जर्जर तरीके से अभी से ही उसकी स्थिति को बयां जो है वो कर रही है। और हमें लगता है कि इसमें भी अंदर पता नहीं, उसकी टंकी को अगर गौर से हम देखेंगे तो उसमें भी शायद कभी साफ़ सफाई नहीं हुई होगी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर छोटे छोटे जो इनके फ़िल्टर के जो सामान है वो ठीक ढंग से नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो भी साफ़ सफाई इसकी ठीक ढंग से नहीं की गई होगी। अब ज़रा सोचिए जनाब कि सभी यहाँ गरीब घर के जो बच्चे हैं वो एक्वागार्ड तो लगा नहीं पाएंगे। 4000 रुपये के जो एक्वागार्ड के मशीन आते हैं उसे लगाने में सभी परिवार असक्षम है। इसीलिए आपको वोट दे करके लोग यहाँ नेता बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा अगर सिर्फ वोट है तो फिर छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इस स्थिति को, ज्यों के त्यों छोड़ के आप चले जाइए। लेकिन अगर लोकतंत्र की परिभाषा कुछ और भी है, आम आदमी के हित में फैसले लिए जाने हैं, बुनियादी ज़रूरत अगर पूरा करना है, तब कम से कम इस व्यवस्था को आपको देखना होगा। ये क्या व्यवस्था आप करके रख रहे हैं जहाँ लोगों को गंदा पानी पीने को आप विवश कर रहे हैं? किसकी जिम्मेवारी है और कौन इसका जिम्मेवार है? आखिर बेंगाबाद के लोग कब तक इसी तरीके से जीते रहेंगे? और ना सिर्फ ये बेंगाबाद की बात है, बल्कि अगर इसकी हकीकत को अगर ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए अगर अन्य प्रखंडों या अन्य जिलों या अन्य राज्यों की अगर परिस्थिति को अगर हम बयां करने की प्रयास करें, कोशिश करें, तो शायद वो स्थिति और ही दिखेंगी जो स्थिति यहाँ दिख रही है।
कमोवेश इस स्थिति को ठीक करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में बेहद बड़ा दुर्भाग्य है। इसकी तस्वीर आज से ठीक 4 साल पहले हमने दिखाई थी। उस समय हो सकता है कि इस तस्वीर को आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जब आज भी उस स्थिति को हम दिखा रहे हैं तो समझिए कि इतने सालों के बावजूद भी इसको बदला नहीं गया। यानी बेंगाबाद के लोग साफ तौर पर गंदे पानी पीने को विवश हैं। बुनियादी ज़रूरत एक तो पानी है, शिक्षा की तो बदहाल सूरत है ही। आप सरकारी विद्यालयों का आंकड़ा देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को, आप उप स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं बेंगाबाद में, उसकी स्थिति को आपने देखा है। अब पानी जो है उसको लेकर के जहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसकी अगर ये स्थिति है तो ज़रा सोचिए कि झारखंड की स्थिति क्या हो रही है और बेंगाबाद में आखिर चल क्या रहा है, बेंगाबाद में आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे जो ठेकेदार हैं, जो इसका लाइसेंस लेकर के बैठे हैं, जो इस तरह का काम करवाते हैं, इसके जो देख रेख में रहते हैं, जो इनका संचालन करते हैं, उनको ज़रूर जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है, साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं है। और कम से कम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो गहरी निद्रा में सोए रहते हैं, उनको भी कम से कम जांच करना चाहिए कि आखिर बेंगाबाद के लोग कैसे पानी पी रहे हैं। अब जब बरसात के दिन आएंगे, गर्मी के दिन आएंगे, लोग परेशान हैं, अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। किसी को मलेरिया तो किसी को फलेरिया तो किसी को फलाना तो किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, लंबा एक फहरिस्त है। टाइफाइड जैसी बीमारियाँ यही गंदे पानी की वजह से होता है। हालांकि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। हम बीमारी का डॉक्टर आपको नहीं बताना चाह रहे कि हम कोई डॉक्टर होकर के आपको लिस्ट दे बीमारियों का, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि गंदे पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं और ये गंदा पानी आपको पिलाया जा रहा है आप ही के पैसे का। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, वो हमारे और आपके पैसे हैं और उन्हीं पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ साफ सफाई के बदले लोगों को लूटा जा रहा है, गंदे पानी जो है सो लोगों को पिलाया जा रहा है। कब तक इस पर सुधार होगा, ये आने वाला दिन में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप हमें ज़रूर बताइए कि क्या इसमें सुधार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या ऐसे जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो इसको देख रेख करने के लिए अपने आप को ज़रूरी नहीं समझते हैं, या इसको जो देख रेख करने के लिए जो दिए गए जो लोग हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। किनकी गलती है, किनकी जिम्मेवारी है और किनकी जिम्मेवारी की सज़ा, जो ठीक ढंग से जिम्मेवारी अपना निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो गलती है उनका सज़ा आखिर बेंगाबाद के लोग क्यों भुगत रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। इन सवालों के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं और इस रिपोर्ट को आप देख रहे थे। हम खबरें और भी आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। शुक्रिया।